Hello friends, welcome to our YouTube channel Top Education Corner. फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड वीडियो के एंड तक देखिए। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं May 1 to May 15 तक के करंट अफेयर्स। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए समीर गहलोत, ऑप्शन बी सिद्धार्थ मोहंती, ऑप्शन सी केकी मिस्त्री, ऑप्शन डी नीरज व्यास, ऑप्शन ई कपिल वधावन। फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? चलो लेट्स सी किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन डी, दैट इज नीरज व्यास, and Neeraj Vyas has been appointed as the interim managing director and the chief executive officer of PNB Housing Finance Limited. Moving to the further question, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर अनुमान को 3.5 से घटाकर डैश कर दिया है। Let's see the options. Option A 1.6%, option B 1.8%, option C 2.8%, option D 2.5%, option E 3.0%. फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो 3.5 से घटाकर कितना परसेंट किया गया था? चलो लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑप्शन बी, दैट इज 3.5 से घटाकर 1.8% कर दिया गया था। एंड रेटिंग एजेंसी क्रिसिल has slashed the GDP growth rate forecast for India for the fiscal year 2020-2021 from 3.5% to 1.8%. Moving to the further question, Moody's Investors Service ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की विकास दर डैश रहने का अनुमान लगाया है। Let's see the options. Option A 5.2%, option B 6.2%, option C 3.2%, option D 2.2%, option E 1.2%. Friends, can you guess the answer? Chalo, let's see which option is the correct. Option B, that is how much? 6.2%. And Moody's Investors Service has forecasted India's growth rate for fiscal year 2021 at 6.2%. Moving to the further question, किस मनोरंजन कार्यक्रम ने हाल ही में विश्व स्तर पर सर्वाधिक देखे जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए शक्तिमान, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी बिग बॉस, ऑप्शन डी रामायण, ऑप्शन ई सर्कस। लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑप्शन डी, दैट इज which Ramayan, and Ramayan has created the world record of highest viewed entertainment program globally. Moving to the further question, भारत किस दिन सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूरस्थ क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए आयुष्मान भारत दिवस मनाता है? Let's see the options. Option A 1 May, option B 30 April, option C 29 April, option D 28 April, option E 27 April. Let's see which option is the correct. Option B, that is 30 April, and India celebrates Ayushman Bharat Divas on 30th April to promote affordable medical facilities in remote areas of the country based on the socio-economic caste census database. Moving to the further question, किस मणिपुरी डॉक्टर को हाल ही में जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया था? लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए डब्ल्यू ए शिष्क, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी विद्यानंद सिंह, ऑप्शन डी थंगजाम डब्ली सिंह, ऑप्शन ई नोरे महेश सिंह। लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑप्शन डी, that is Thangjam Doubly Singh.
and Japan government has conferred Manipuri doctor Thangjam Dabali Singh with the Order of Rising Sun. Moving to the further question. उस माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर का नाम बताइए जिसे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे द्वारा कोविड-19 को विघटित करने के लिए विकसित किया गया है. लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी आह्वान, ऑप्शन सी अतुल्य, ऑप्शन डी आरोग्य, ऑप्शन ई अद्भुत. फ्रेंड्स, कैन यू गेस द ऑप्शन विच इज द करेक्ट? लेट्स सी द आंसर. ऑप्शन सी, दैट इज Atulya. And a microwave sterilizer named as Atulya has been developed by the Defense Institute of Advanced Technology Pune to disintegrate COVID-19. Moving to the further question. हर साल विश्व स्तर पर किस दिन को ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए 5 मई, ऑप्शन बी 4 मई, ऑप्शन सी 3 मई, ऑप्शन डी 2 मई, ऑप्शन ई 1 मई. फ्रेंड्स, क्या आप गेस कर सकते हो वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? चलो लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन डी, दैट इज कब मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे? 2 मई को. And World Tuna Day is observed globally on 2 May every year to raise awareness about the importance of tuna fish. Moving to the further question. किस राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य की पूरी आबादी को शामिल करने की घोषणा की है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, ऑप्शन ई केरल. Let's see which option is the correct. Option C, that is Maharashtra. And the Maharashtra government has announced the inclusion of state's whole population under the Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana. Moving to the further question. विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय है, मीन्स इसका विषय क्या है? Let's see the options. Option A, journalism without fear or favor. Option B, media for democracy. Option C, keeping power in check, media justice. Option D, justice and the rule of law. Option E, freedoms, this is your right. Let's see which option is the correct. Option A, that is journalism without fear or favor. And the theme of World Press Freedom Day 2020 is journalism without fear or favor. Moving to the further question. किस देश ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत क्रिकेट बॉल को चमकाने के लिए लार और पसीने का उपयोग पर रोक लगा दी है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी भारत, ऑप्शन ई ऑस्ट्रेलिया. फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? चलो लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन ई, दैट इज Australia. And the Australia restricts the use of saliva and sweat to shine cricket ball under COVID-19 guidelines. Moving to the further question. हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? Let's see the options. ऑप्शन ए 5 मई को, ऑप्शन बी 4 मई, ऑप्शन सी 6 मई, ऑप्शन डी 3 मई, ऑप्शन ई 1 मई. Let's see which option is the correct. ऑप्शन डी, दैट इज कब मनाया जाता है? 3 मई को. एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 3 मई एवरी ईयर. मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन. 3 भारतीय पत्रकारों को किस श्रेणी में 2020 के पुलित्जर पुरस्कार में सम्मानित किया गया है? लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए बैंकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी लोक सेवा, ऑप्शन सी फीचर फोटोग्राफी, ऑप्शन डी व्याख्यात्मक reporting, that is explanatory reporting, option E स्थानीय reporting. Let's see which option is the correct. Option C, that is feature photography. That is India's journalists, namely Dar Yasin Mukhtar Khan and Chani Anand, have been honored with the 2020 Pulitzer Prize in the category of feature photography. Moving to the further question. हैंड हाइजीन डे
2020 का अभियान की थीम क्या है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स. ऑप्शन बी सेव लाइव्स क्लीन योर फेस. ऑप्शन सी सेव लाइव्स टेक बाथ. ऑप्शन डी सेव लाइव्स वॉश योर फेस. ऑप्शन ई सेव लाइव्स वॉश योर हैंड्स. लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन ए दैट इज सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स का ये थीम है हैंड हाइजीन डे 2020 and the campaign theme of hand hygiene day 2020 is save lives clean your hands. Moving to the further question. किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बॉलीवुड के साथ मिलकर होम टू होम फंडरेजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए टिकटॉक. ऑप्शन बी टेलीग्राम. ऑप्शन सी हाइक. ऑप्शन डी फेसबुक. ऑप्शन ई स्नैपचैट. लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. Option D, that is Facebook. That is Facebook collaborated with Bollywood to launch a home-to-home fundraiser concert I for India. Moving to the further question. COVID-19 पर किस मल्टीमीडिया गाइड को हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए कोविड रक्षक. ऑप्शन बी कोविड सेफ्टी. ऑप्शन सी कोविड रन. ऑप्शन डी कोविड कहानी. ऑप्शन डी ऑप्शन ई कोविड कथा. फ्रेंड्स कैन यू गेस विच ऑप्शन इज द करेक्ट? चलो लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ई दैट इज कोविड कथा means Union Health Minister Dr. Harshvardhan has launched a multimedia guide on the COVID-19 disease named COVID Katha. Moving to the further question. कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए ऑपरेशन बुडोज. ऑप्शन बी समुद्र पवन. ऑप्शन सी ऑपरेशन कम होम. ऑप्शन डी समुद्र वापसी. ऑप्शन ई समुद्र सेतु. लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन ई दैट इज समुद्र सेतु. And an operation named Samudra Setu has been launched by the Indian Navy to bring back the Indian citizens who are stranded overseas amid COVID-19 pandemic. Moving to the further question. किस राज्य सरकार द्वारा एग्जिट ऐप नामक एक नई ऐप लॉन्च की गई है ताकि देशव्यापी तालाबंदी के दौरान फंसे अन्य राज्यों के लोग अपने मूल स्थान या राज्य वापस जा सकें? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए बिहार. ऑप्शन बी राजस्थान. ऑप्शन सी महाराष्ट्र. ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश. ऑप्शन ई पश्चिम बंगाल. फ्रेंड्स कैन यू गेस द आंसर? चलो लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन ई दैट इज पश्चिम बंगाल. Friends, West Bengal government has launched the exit app for people from other states who are stuck in West Bengal amid the nationwide lockdown and want to return to their native place. Moving to the further question. संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैसाख दिवस हर साल डैश से मनाया जा रहा है? मीन्स ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैसाख दिवस मीन्स कौन से ईयर से मनाया जा रहा है? Let's see the options. Option A 1999. Option B 2000. Option C 2001. Option D 2002. Option E 2003. Let's see which option is the correct. Option B that is कब से मनाया जा रहा है? 2000 से. Means the Vesak Day is being celebrated by the United Nations since 2000. Moving to the further question. निम्नलिखित में से किसने श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए एम अजित कुमार. ऑप्शन बी दीपेश नेगी. ऑप्शन सी जॉन जोसेफ. ऑप्शन डी प्रणब के दास. ऑप्शन ई वंजा एन सरना. लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन बी दैट इज डीपीएस नेगी. And Indian Economic Services Officer DPS Negi took charge as the Director General of Labour Bureau in the Ministry of Labour and Employment. Moving to the further question. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए महाराष्ट्र. ऑप्शन बी उत्तराखंड. ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश. ऑप्शन डी मध्य प्रदेश. ऑप्शन ई गुजरात. Friends, can you guess the answer?
लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन डी, दैट इज कौन सा देश है? मध्य प्रदेश. मीन्स मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड मिड डे मील राशन. मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन सा स्टीरीन गैस का रासायनिक सूत्र है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए PH3, ऑप्शन बी C2H3NO, ऑप्शन सी C6H5CH is equals to CH2, ऑप्शन डी ASH3, ऑप्शन ई HCN. Let's see which option is the correct. Option C, that is C6H5CH is equals to CH2. Means the chemical formula of stearine gas is C6H5CH is equals to CH2. That is, stearine gas is a byproduct of highly flammable raw material stearine. Moving to the further question. किस बीमा कंपनी ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नाम की मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए बजाज अलियंज जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन बी PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस, ऑप्शन सी ICICI प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन डी HDFC लाइफ, ऑप्शन ई SBI जनरल इंश्योरेंस. Let's see which option is the correct. Option E, that is SBI General Insurance. And friend, SBI General Insurance has launched the standard health insurance policy named Arogya Sanjeevani Health Insurance Policy. Moving to the further question. निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसका कार्यालय FIH के अध्यक्ष के रूप में मई 2021 तक बढ़ाया है? Let's see the options. ऑप्शन ए नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन बी फर्ग कवनक, ऑप्शन सी धनराज पिल्ले, ऑप्शन डी जेमी ड्वायर, ऑप्शन ई टाई क्रूज. लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन ए, दैट इज नरेंद्र बत्रा. एंड इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, दैट इज FIH, हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ नरेंद्र बत्रा हैज प्रेसिडेंट ऑफ FIH अंटिल May 2021. मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन. किस पोर्टल को हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, दैट इज MSME द्वारा लॉन्च किया गया है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए विनर, ऑप्शन बी कॉन्करर, ऑप्शन सी विक्टोरियस, ऑप्शन डी चैंपियंस, ऑप्शन ई लीडर. फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? चलो लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन डी, दैट इज चैंपियंस. एंड Champions portal has been launched by the Union Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, that is MSME. Moving to the further question. कोडवा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक डैश का निधन हो गया? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए बलबीर सिंह सीनियर, ऑप्शन बी पंडाडा कुटप्पा, ऑप्शन सी धनराज पिल्ले, ऑप्शन डी लेस्ली क्लाडियस, ऑप्शन ई पंदांद काशी पोनपा. लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन बी, दैट इज पंडाडा कुटप्पा. एंड दिस फाउंडर ऑफ कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट पंडाडा कुटप्पा पास्ड अवे. मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस पर बल देते हुए डैश के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए 10 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 20 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 30 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 40 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन ई 50 लाख करोड़ रुपए. फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? चलो लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन बी, दैट इज कितने का पैकेज दिया है? 20 lakhs. Prime Minister of India Narendra Modi addressed his countrymen and announced an economic package of rupees 20 lakh crore, giving stress on land, labor, liquidity and law. Moving to the further question. निम्नलिखित में से किस टीम ने FIDE-chess.com ऑनलाइन नेशंस कप का पहला संस्करण जीता है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका, ऑप्शन ई चीन. लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन ई, दैट इज चीन ने जीता है. एंड
This China has won the first edition of FIDE Chess.com Online Nations Cup against the USA. Moving to the further question. फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2020 को कोरोना वायरस महामारी के कारण डैश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन डी 2023, ऑप्शन डी 2022, ऑप्शन ए 2021. फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है? चलो लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन ई, दैट इज 2021. That is FIFA U17 Women's World Cup India 2020 has been postponed to 2021 due to coronavirus pandemic. FIFA Confederation's COVID-19 working group has taken the decision to hold the U17 Women's World Cup in India from February 17 March 7, 2020. Moving to the further question. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कब से अपनी कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद बेचेंगे? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए 1 जुलाई 2020, ऑप्शन बी 1 सितंबर 2020, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2020, ऑप्शन डी 1 जून 2020, ऑप्शन ई 1 अगस्त 2020. लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन डी, दैट इज फ्रॉम 1 जून 2020. That is Central Armed Police Forces, that is CAPF, will sell only indigenous products in their canteens. This will be applicable to all or any CAP canteens across the country from 1 June 2020. Moving to the further question. Indian Council for Cultural Relations ICCR, that is द्वारा हाल ही में रिलीज की गई संगीत रचना का शीर्षक क्या है? Let's see the options. Option A, United We Can. Option B, United We Learn. Option C, United We Run. Option D, United We Fight. Option E, United We Talk. Friends, can you guess the answer? Let's see which option is the correct. Option D, that is United We Fight. Means a musical creation titled United We Fight has been unveiled by the Indian Council for Cultural Relations, that is ICCR. Moving to the further question. विश्व आर्थिक मंच, that is WEF, द्वारा वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए 84th, ऑप्शन बी 74th, ऑप्शन सी 63rd, ऑप्शन डी 94th, ऑप्शन ई 78. Let's see which option is the correct. Option B, that is कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 74th रैंक प्रदान की गई है. That is India has been ranked at the 74th position on the Global Energy Transition Index by the World Economic Forum, that is WEF. India has moved up to 2 positions with the improvements on all key parameters of economic growth, energy security and environmental sustainability. Moving to the further question. सुंदरम वेटांगो एक कम लागत वाला स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण है जिसे टीवीएस समूह, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और डैश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है. लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT रुड़की, ऑप्शन डी IIT खड़गपुर, ऑप्शन ई IIT मद्रास. फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? Let's see which option is the correct. Option E, that is IIT Madras. And this Sundaram Ventago is a low-cost automated respiratory assist device which has been developed jointly by the TVS Group, Sundaram Medical Foundation and IIT Madras. Moving to the further question. Disease Control एंड प्रिवेंशन, दैट इज CDC के लिए US सेंट्रो द्वारा भारत को डैश मिलियन की सहायता दी गई है. लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए $3.8, ऑप्शन बी $5.3, ऑप्शन सी $2.4, ऑप्शन डी $3.6, ऑप्शन ए $1.8. फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? चलो लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन डी, दैट इज हाउ मच? $3.6. That is an assist of
$3.6 million to India has been committed by the US Centers for Disease Control and Prevention, that is CDC. The amount aims to enhance India's response to the COVID-19 epidemic. Moving to the further question. भारत सरकार द्वारा हाल ही में चावल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए REPF की स्थापना की गई है. REPF means what? Let's see the options. Option A, Rice Export Propulsion Forum. Option B, Rice Export Production Forum. Option C, Rice Export Protection Forum. Option D, Rice Export Promotion Forum. Option D, Rice Export Prevention Forum. Friends, can you guess REPF का full form क्या है? Let's see which option is the correct. Option D, that is Rice Export Promotion Forum. And Rice Export Promotion Forum, that is REPF, has been set by the Government of India to provide stimulus to the rice export. So friends, here my video ends. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.